प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी किस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए जो है ना हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर लेकर के आए हैं। और हम लोग अभी इस वीडियो में ऐसे 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इससे बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो देखिएगा विषय कोड आपका 321 रहने वाला है। सेट कोड हम लोग सी को देख रहे हैं। आपको जो भी सेट का सॉल्यूशन चेक कमेंट आप कर सकते हो, मैं बिल्कुल डेली लाता रहूँगा। मैं उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, रात में 8:30 पे डेली इसी चैनल पे क्लास होता है जिसमें हम लोग डेली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव का क्लास कराते हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन रात में 8:30 बजे आपको मिलेगा, तो आप लोग जुड़ पाएंगे। उसके अलावा आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं 98 355 16 710 पर। आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिख करके भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिसमें से आपको मात्र 50 क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, कमेंट बॉक्स में ना सारे क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताते चलिएगा ऑप्शन के साथ में। देखिएगा आपका कितना सही हो पाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए आप याद रखिएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मतलब कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे, तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, तो 2 नंबर का आपको सी नंबर याद रखना है, ये आपका हो जाएगा पशुपति महादेव, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 3 नंबर बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है, ये हो जाता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। 4 नंबर की मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, तो आप याद रखिएगा ये किए थे जो ना रखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर राइट होगा। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर, तो बोला गया किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए, तो आप 5 का याद रखिएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ था, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आप लोग देखेंगे कि अशोक ने महेंद्र और जो ना संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सेलाद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। याद करते चलना आप लोगों को सारे क्वेश्चन को। ठीक है, जितना भी हम लोग डेली क्लास करवाते हैं याद कर लीजिए और इसका पीडीएफ वगैरह भी आप लोग ले लीजिएगा, नंबर जो दिया उस पर मैसेज करके आप लोग पीडीएफ मांग सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था, वासी था। ठीक है, तो 8 का डी नंबर हो जाएगा पटना का वासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है, तो 9 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो 10 नंबर का भी ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा, आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, नेपोलियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर के अर्जुन किसके शिष्य थे, तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, द्रोणाचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 12 नंबर बोला कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा, लगभग 8। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न बोला कि कर्ण की माँ कौन थी, तो कर्ण की माँ जो थी प्यारे बच्चों याद रखिएगा कुंती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की रामायण की रचना किसने किया था, तो रामायण का रचना आपको याद ही होगा वाल्मीकि ने किया था। रामायण का रचना किस भाषा में हुआ था, तो संस्कृत में हुआ था। आप लोगों को ये भी याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि आयो का सबसे प्रमुख पशु कौन था, तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन होगा गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर प्रश्न बोला गया कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्यों कहा है, तो याद रखिएगा 16 का ए होगा, क्योंकि महाभिक्षिणी कर्णमन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 17 की धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन भी हो जाएगा प्रथम उपदेश। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 18 नंबर को देख लीजिएगा। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो प्यारे बच्चों है ये थी जो है ना एक तो अर्जुन की पत्नी, भीम की पत्नी, नकुल की पत्नी, इन तीनों की थी। ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, मतलब डी याद रखेगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चौथी बुद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर डी याद रखेगा, कनिष्क के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 20 नंबर को देखेंगे तो 20 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया। आइन जो ना आइन ए अकबरी के अकबर के काल में, यानी कि आइन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नोट कर लीजिएगा, ये आपका 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में तंबाकू का पौधा जो है ना लगाया जाता था कहाँ पर? तो 21 नंबर का याद रखिएगा, सी होगा, पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू का पौधा भारत में लगाया जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर। तो ये आपसे बोला त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी बी नंबर, यानी कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। 23 है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बैरम खां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि जो ना कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? तो याद रखिएगा 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है 25 नंबर, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो देखिए 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न बोला गया विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर के संघर्ष होता था? तो 26 का ऑप्शन डी होगा, रायचूर दोआब के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे ना तो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 27 नंबर, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो देखिए दीन ए इलाही जो है ये अकबर से संबंधित है, ऑप्शन सी होगा। 28 सिलसिला क्या है? तो देखिए 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सूफी व्यवस्था। अगली प्रश्न 29 नंबर बोला गया औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो 29 का ऑप्शन डी होगा, जो ना मक्सवंद से। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 31 है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो 30 नंबर का ऑप्शन ए होगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 31 बोला कि अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? तो देखिए 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 11वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 32 नंबर की मेगा अस्थनिज कौन था? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 है कि पृथ्वीराज राजशोक के लेखक कौन था? तो 33 का ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, चंद्रदराई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि नबतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 34 का ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए उसका करेक्ट था। आगे देखिए 35 है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी जो ना बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड जो ना कॉर्नवालिस को। ऑप्शन ए होगा। 36 है कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 37 है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सिद्ध और जो ना कान्हू ऑप्शन ए होगा। 38 है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो 38 का ऑप्शन सी होगा, मुनरो एवं रीड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोला गया 1817 के गदर को किसने जो है ना क्रांति का? तो याद रखिएगा 39 का भी ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन क्या था? कि कौन क्या था? याद रखिएगा 40 का ऑप्शन डी होगा, ये होगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोग 40 का डी नंबर याद रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न है जो ना व्यापकगत के सिद्धांत का संबंध किससे है ना? तो बिल्कुल याद रखिएगा 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिंटो से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 42 है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो 42 का डी याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कि विक्टोरिया जो ना टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन भी होगा, नव गॉथिक शैली। अगली क्वेश्चन
नंबर यहाँ पर 44 आपसे पूछा गया कि कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा हुगली के तट पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर 45 नंबर को देखेंगे, तो गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपको पता है ना, इंडिया के जिसे आप लोग कैसे कहते हो ना, तो ये आपका दिल्ली में, कहाँ पर है, दिल्ली में। तो याद रखिएगा 45 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 45 का डी होगा, दिल्ली मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में है ना शायद, देख लीजिए कहाँ पर, आप लोग कमेंट करिए। तो चलिए बिल्कुल गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका है मुंबई में पड़ता है ना, ऑप्शन बी होगा। सभी लोग कमेंट भी करते चलिएगा, ठीक है। चलिए नंबर कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो पहला किसान आंदोलन जो हुआ था प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये हुआ था चंपारण में, बिहार का एक चंपारण जिला है, याद है ना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए थे वापस, तो बिल्कुल याद रखिएगा 47 का सही होगा 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 से जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 48 का ऑप्शन मिलेगा 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 49 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये होगा एनी बेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 50 नंबर बोला जा रहा है किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा 50 का ऑप्शन सी होगा, ये होगा डफलिन की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न को देखिए, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 52 का ऑप्शन ये हो जाएगा 1932 में। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 53 का भी ऑप्शन डी हो जाएगा 1942 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे 54 नंबर प्रश्न की ओर, तो ये बोला गया क्रिपस मिशन भारत कब आया था, तो याद रखिएगा 54 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा मार्च 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर बोला गया कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो 55 का भी ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, सी राजगोपालासी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर 56 नंबर, तो 56 नंबर बोला गया हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी किस वर्ष, तो याद रखिएगा 56 का ऑप्शन हो जाएगा 1915 में। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर बोला जा रहा है कि भारत को कब स्वतंत्र घोषित किया गया था, तो याद रखिएगा 57 का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद जो है किस जिला से, आप लोग कमेंट करिएगा, बिहार से है, लेकिन बिहार में किस जिला के निवासी हैं, आप लोग कमेंट करिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन बोला गया भारतीय संविधान की संप्रभुता निहित है किसमें, तो याद रखिएगा 59 का ऑप्शन नंबर होगा राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा लास्ट प्रश्न होगा 7 नंबर भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के करीब, लगभग 3 वर्ष के करीब, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। तो इसका पीडीएफ वगैरह मैंने बता दिया कहाँ मिलेगा, क्लास कब चलता है वो भी मैंने बता दिया, तो आपको इसका पीडीएफ वगैरह वायरल पेपर का गूगल में भी मिल सकता है। चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ, आप लोग जाकर के जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको जो है ना सबसे पहले गूगल को पैन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना, और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, ठीक है ना। क्या करोगे गूगल में आपको आना है, ठीक है, और सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिथुन स्टडी सेंटर जो है आप लोगों को सर्च कर लेना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से गूगल में आकर के मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग ऊपर करेंगे। फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस में होगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्लास 12 लिखा मिलेगा, इस पर भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा, ये रहा क्लास 12 का सेशन। यहाँ पर अभी सेशन फिलहाल नहीं बना है, फाइनल एग्जाम के लिए बन जाएगा, मंथली एग्जाम का जैसे मिलता है ऐसे ही बन जाएगा यहाँ पर। तो आप चेकआउट वगैरह वैसे कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।